जस्ट इमेजिन तुम स्कूल से वापस आके दोपहर को खाना खाते खाते अपने भाई बहनों के साथ शक्तिमान को तमराज किल्विश के प्लान्स को फेल करते हुए देखते हो। सुपर हीरोज का कॉन्सेप्ट ना इंडिया में जो लेके आया था ना, इट वाज मुकेश खन्नास शक्तिमान। और मुझे अच्छे से याद है, हमारे लिए फैंटेसी वर्ल्ड के दरवाजे जिस शो ने ओपन किए थे वो शक्तिमान था। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज इन दिस वीडियो कि क्यों शक्तिमान इतना आइकॉनिक था और क्यों वो आज के मार्वल से भी शायद बेटर है। जो मेजर रीजन जिसके कारण हम शक्तिमान से कनेक्ट कर पाए थे, इट वॉज द रॉनेस एंड रिलेटेबिलिटी फैक्टर। एक ऐसा युवा जो अपनी पर्सनल लाइफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैनेज कर रहा है। हाँ, स्पाइडरमैन वाला प्लॉट सुना सुना लग रहा है ना, बट स्पाइडरमैन के कई साल पहले से ये शो हमारे लिए हमारी जिंदगी बना रहा था। अनलाइक टुडेज मार्वल, जिसके अंदर जो स्टोरी का कैरेक्टर का ओरिजिन स्टोरी है ना, वो काफ़ी डाइवर्टेड है एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड्स, और उसके साथ जो रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर है ना वो बहुत कम है। एंड इसीलिए जब शक्तिमान का हमने वो मोनोलॉग देखा था ना शुरू में कि 5 तत्वों को मिला के इस शरीर की रचना हुई है, ओहो, मतलब कि भाई मज़ा आ जाता है जब हमें एहसास होता है कि इंडियन सुपर हीरो जिसकी ओरिजिन स्टोरी हमारी रूट्स के साथ एसोसिएटेड है। वरना आजकल के सुपर हीरोज तो साइंस फिक्शन और एलियंस के बाहर जा ही नहीं पाते, बट हमारा शक्तिमान अलग था। पता है, जितनी आइकॉनिक शक्तिमान की एंट्री थी ना, उससे भी ज़्यादा आइकॉनिक था हमारा स्ट्रगल टू वॉच इट। ये शो के साथ हम इसीलिए एक लेवल पे इतना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं ना, क्योंकि मुझे याद है वो टाइम, उस टाइम इतनी ज़्यादा हमारे पास अबंडेंस नहीं थी मूवीज़ की, स्पेशली सुपर हीरो जॉनर में। उस केस में हमारे पास सिर्फ एक शक्तिमान ही था, और वो जब 1 घंटे का एपिसोड आता था ना, हमारी उसमें ही तृप्ति हो जाती थी। वैसे तृप्ति से याद आया कि शक्तिमान शो के अंदर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और भी था, वैल्यूज। तो इस शो के किसी भी व्यूअर से अगर तुम पूछोगे ना कि शक्तिमान का सबसे अच्छा फैक्टर क्या था, वो उसकी अच्छाई थी। जब बुराई को हराने के बाद वो बच्चों को लेसन देता था ना, तो वो एक अलग वाइब होती थी कि हाँ, हमें इस शो से कुछ सीखने को मिल रहा है। फैंटेसी और मॉरल वैल्यूज का फिक्शन ना हमें बहुत प्रिय है, क्योंकि ये कोई भी प्रकार की बुलशिट प्रोपेगेंडा वोकिज्म से बहुत परे है। आजकल का मार्वल इसीलिए वर्क नहीं करता क्योंकि उनको MCU को MCU बनाना है और उसको काफ़ी फोर्स्ड करना है। हमारे मतलब शक्तिमान के पास गायत्री थी जो कि खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी, और उसको बहुत ही सटल वे में प्रेजेंट किया गया था। अनलाइक टुडेज मार्वल कैरेक्टर्स, जहाँ पे ये तुम्हारे मुंह पे फोर्स इन किया जाता है कि ये फीमेल कैरेक्टर है, इसीलिए तुम्हें इस शो को पसंद करना पड़ेगा। बट शक्तिमान के केस में यार सब मौज थी, हमें गायत्री का कैरेक्टर भी पसंद था एंड शायद कई लोगों का तो वो क्रश भी थी। सो शक्तिमान के इतने आइकॉनिक होने के ऊपर हम इतनी बातें कर रहे हैं ना, उसमें एक बंदे का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मुकेश खन्ना नहीं, इट वॉज तमराज किल्विश। एक अच्छे हीरो के लिए एक अच्छा विलन भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसको एक्चुअल में टफ फाइट दे, उसको चैलेंज करे, उसको ग्रो करने में हेल्प करे। उसके लिए तुम ये सिनेमैन की वीडियो भी देख सकते हो, बाय द वे, व्हाट मेक्स अ गुड विलन। बट ये मोस्ट ऑफ द क्वालिटीज वर प्रेजेंट इन तमराज किल्विश। और जब हम बच्चे थे ना, तो तमराज किल्विश का खौफ था कि अंधेरा कायम रहे, और ये जो वाइब वो कैरी करता था ना शो के दौरान कि हाँ, ये जब थ्रेट बन के आएगा ना शक्तिमान के सामने, तो उसको कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होगी। अब आज के टाइम में अगर तुम मार्वल के विलन्स के कंपैरिजन करो, तो दे आर जस्ट पपेट्स। उनका जो गोल होता है ना अगेंस्ट द हीरो, दैट इज नॉट वेरी कन्विंसिंग एज कंपेयर टू तमराज किल्विश। आज के टाइम पे सबको दुनिया जीतनी है, मार्वल के छोटे से छोटे इंसिडेंट पे दुनिया तबाह होने की नौबत आ जाती है, एंड द नॉर्मल पीपल आर लाइक मुझे क्या पड़ी है। बट शक्तिमान के केस में ना इस विलन का छोटे से छोटे इंसान से लेके बड़े से बड़े लेवल तक फर्क दिखता था, एंड इसीलिए अ गुड आइकॉनिक हीरो इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ गुड विलन। मैं ये नहीं कह रहा कि शक्तिमान अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट शो था, वो इसलिए आइकॉनिक था क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर के लिए हमारी एक झलक थी ना, वो इसने हमें दर्शाई थी।
आई मीन तुम सोचो यार, शक्तिमान के अंदर कैट गर्ल आ चुकी है बैटमैन वाली, इसके अंदर एलियंस आ चुके हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रा आ चुका है। मतलब तुम जो भी वेस्टर्नाइज्ड विलन्स सोचते हो मन में, वो कहीं ना कहीं इस शो में फिट इन करने की पूरी कोशिश करी गई है। और उसके अलावा जो इंडियन एलिमेंट्स का ध्यान है वो भी बखूबी रखा गया है। इसीलिए इस शो की एक स्पेशल मेमोरी हम सबके दिल में बस चुकी है। तो अल्टीमेटली अगर क्वेश्चन करना हो कि शक्तिमान इज द बेस्ट आउट ऑफ टुडेज सुपर हीरोज, नो, बट इट इज करंटली वे बेटर देन जो आज के मार्वल में हो रहा है, क्योंकि ये काफी रॉ था, नोबल था, ऑनेस्ट था विद इट्स प्रेजेंटेशन। तुम भी बताओ यार, तुम्हारे लिए शक्तिमान कैसा था? हाउ वॉज योर मेमोरी एज अ किड वॉचिंग शक्तिमान? बाकी खैर, इस वीडियो की वैल्यू की बात रही तो यार तुम खुद समझदार हो। शक्तिमान ने हमें जीवन में इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा ज्ञान एक साथ एकत्रित करके ला के रख दिया है। एंड उस टाइम पे ना हमारे इंडियन शोज, हमारे इंडियन संस्कृति के साथ एसोसिएटेड एक सुपर हीरो को देखना कूल था। तो इसलिए आज के टाइम अगर तुम्हें हल्की सी भी झिझक होती है ना कि शायद मैं अनकूल लगूंगा अगर मुझे इंडियन कल्चर पसंद है, तो ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। हमारा कल्चर काफ़ी रिच एंड वेरिड है और इसके लिए तुम्हें खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। बाकी खैर, ये शक्तिमान एक स्टेपिंग स्टोन भी था हमारे डायरेक्टर्स के लिए, ताकि वो ऐसे और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज़ कर पाए। अगर तुम मुकेश खन्ना सर का इंटरव्यू देखोगे ना, तो उन्होंने बताया कि किसी ने उन्हें इतना सपोर्ट ही नहीं किया, वरना वो शक्तिमान को ख़त्म करना चाहते थे। लाइक ऐसे ख़त्म नहीं, बट मोर लाइक वो सीज़न ख़त्म करना चाहते थे, एक एंडिंग फिनाले एपिसोड बनना था। बट होपफुली अभी शक्तिमान की अनाउंसमेंट दोबारा हुई है, एंड लेट्स होप कि ये शक्तिमान जो नया वाला आएगा, ये हमें वो पुरानी मेमोरीज, पुराना नॉस्टैल्जिया वापस ले आएगा। बाकी खैर, टिल देन कीप एनालाइजिंग, बाय।